सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महल्ला नौवा। मन माया में रम रहे ओम निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाहिन पीत। तिलंग महल्ला नौवा। हर जस रे मना गाइल जो संगी है तेरो। अवसर बीते जात है कहियो मान ले मेरो। रहाओ संपत रथ धन राज स्यों अतने लगायो। काल फांस जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बावरे तै काज बिगारियो। पाप करत सुख ज्यो नहीं नह गर्भ निवारियो। जिह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे पाई।
नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई। जेह बिद गुर उपदेसिया सो सुन रे पाई। नानक कहत पुकार कै गहो प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों श्लोकां दे विचों 37वां श्लोक, शब्दां दे विचों 37वां शब्द जो तिलंग राग दा ये तीजा आखिरी शब्द है, जो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 727 अंग ते दर्ज है। आप जी ने पाठ सरवण किया है। इस दी विचार भाई निशान सिंह जी गंडी विंड जो हैड ग्रंथी साहब हैं, गुरुद्वारा बाबा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चबाल, वो आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खालसे का साजना दिवस वैसाखी का पुरब 13 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा साहब मजनू का टिल्ला विखे मनाया जाना है। गुरु 9वें पातशाह जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब 1 मई नूं है। इस उपलक्ष्य में श्रोमणी कमेटी वालों जो नगर कीर्तन आरंभ होया है श्री अमृतसर साहब तो वो कल 9 तरीक नजफगढ़ के रस्ते तो दिल्ली दे विच इंटर करेगा और द्वारका इस इलाके तो हुंदा होया सिविल लाइन रात गुरुद्वारा साहब मजनू का टिल्ला विखे उसका पहला पड़ाव होवेगा। अगे उसका रास्ता जो है उस समय समय आप जी नूं बेनती की जाएगी। गुरुद्वारा बाला साहब जो किडनी डायलिसिस का फ्री हॉस्पिटल बने है, बंगला साहब दे विच जो डाइगनोड सेंटर खुले है, जिथे गरीबां वास्ते केवल 50 रुपया दे विच सारे टेस्ट किए जाते हैं। आप जी नूं बेनती है कि इहदे विच अपना दसवंध अपनी सेवा जरूर पाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ। निरंकार निरंजन वाहिगुरु अकाल पुरख जी दी
परमजोत ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਵਰੂਪ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਹ 59 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 15 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਸ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 37 ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ
कि अजोका मनुख अपने तन नाल भी जुड़िया होया है, परंतु तन दे नालों वध अपने मन दे नाल जुड़िया होया है। खुराक तन नूं भी चाहिदी है ते खुराक मन नूं भी चाहिदी है। डिपेंड साडे ते करदा है कि साडे तन की खुराक किहो जी होनी चाहिदी है, साडे मन की खुराक किहो जी होनी चाहिदी है। क्योंकि तन भी बलवान होना चाहिए है ते मन भी बलवान होना चाहिए है। ते सचमुच जदों असी अपने तन नूं खुराक देने हैं, कोई भोजन पदार्थ छकदे हाँ, ते असी बड़ी दूर अंदेशी दे नाल विचार करते हैं कि मैनूं किहड़ी चीज़ जिहड़ी है वो खानी पीनी चाहिए है जां नहीं खानी पीनी चाहिए। गल की किहड़ी वस्तु है जिहड़ी मेरे तन दे वास्ते सुखदायक है, लाभदायक है, ते किहड़ी वस्तु है जिहड़ी नुकसानदायक है। परंतु कई बार असी बेध्यानी दे विच जो वर्जित होवे, जो तन की नुकसानदेह होवे, असी ऐसे पदार्थां नूं भी वरत लैंदे हां। मैं फिर बेनती करा, ये साडे ते डिपेंड करता है। हुण साडे मन की भी खुराक है, तो जिवें कोई साडे अगे गंद परोस दवे जां किसी चीज़ नूं साडा मन नहीं चाहुंदा ते असीं नूं एक पासे कर दिंदे हां। इसे तरह ये साडी सोचनी दे उपर है कि साडे मन की खुराक नरोई होनी चाहिए है। तन की खुराक जिहड़ी है भोजन है, ते मन की खुराक जिहड़ी है भजन है। मनुख जिहड़ा सी वो तन करके भी कमज़ोर हुंदा गया, मन करके भी कमज़ोर हुंदा गया, और तन करके भी कई रोगां दा पीड़ित हुंदा गया, ते मन करके भी कई सोगां दा पीड़ित हुंदा गया। परंतु मनुख ने बड़े यतन किए, मैं अपने तन नूं सवार लवां, तन दीयां लोड़ां नूं पूरियां कर लवां। होना भी चाहिए सी, परंतु उन्ना ध्यान इन्हें अपने मन नूं सवारन वाले पासे ना लाया जिन्ना इन्हें अपने तन नूं सवारन वाले पासे नूं लाता। असी तन नूं सवारिया शिंगारिया, परंतु मन की मलीनता ज्यों दी त्यों बनी रही। जदों साडा मन मैला होवेगा तो सुभाविक है साडा तन किन्ना भी स्वच्छ साफ सुथरा क्यों ना होवे, साडी विचार जिहड़ी है वो मंदी होवेगी। साडा मन तरह तरह दीयां ललसावां विच लग गया, खैशां वाशनावां दा वज्जा होया मन। क्योंकि एक जिथे बहुत सारे संकल्प विकल्प विचारां दा केंद्र बन जाए, कतरता बन जाए, वो साडा मन है। तो कई कारज इहो जे हुंदे आ जिन्हां नूं असीं तन दे नाल अंजाम दे दिंदे आ, पर बहुत सारे ऐसे हुंदे ने साडी मजबूरी हुंदी है, साडी कमजोरी हुंदी है, जां साडी कोई पेश नहीं जांदी, ते जो साडे मन दे अंदर ख्याल चल रहे हुंदे सी उन्हां नूं पूरिया नहीं कर पाउंदे, जो साडे संस्कार बन जांदे ने। ते इन्हां खैशां वाशनावां दा वज्जा होया मनुख जिहड़ा है बार बार जूना दे अंदर तरह तरह की बिरती के मुताबिक ये विचरदा रहिंदा है। हुण साडा मन जिहड़ा है वो सानू ज़्यादा प्रभावित करता है, तो असी अपने मन नूं प्रसन्न करने वास्ते हर वेले तत्पर भी रहने हैं। साडा मन अपनियां खैशां वाशनावां नूं पूरियां करने वास्ते साडे तन नूं वरतदा है। जो साडियां कर्म इंद्रियां ने उन्हां नूं अपने मुताबिक चलाउंदा है, और जिवें जिवें वो अपने मुताबिक चलाउंदा है तिवें तिवें असी मायावी पदार्थां दी मोह ममता दे अंदर बुरी तरह जिहड़ा वो फसते जाने तरह तरह के नशियां विकारां विचारां और बुरे ख्यालों दे विच हर वेले असी धसदे जाने हैं। आम असी कह दिंने हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं मनदा। सो कहण तो मुराद असी अपने मन की गल नूं सुणदे हाँ, और जो मन कहंदा है तिवें करदे जां करन की कोशिश करदे हाँ, परंतु असी अपने मन नूं समझाउण की कोशिश नहीं करते।
क्योंकि साडे कोल इन्नी अकल भी नहीं हैगी, साडे कोल इन्नी बुद्धि भी नहीं हैगी कि असी अपने मन नूं समझा सकीए, वरचा सकीए। हाँ, जदों असी गुरु दे कोल चले जाने आ कि सतगुरु तुसी किरपा करो, मेरा मन बड़ा ही अमोड़ है, आखे नहीं लगता, टिकदा ही नहीं है, भटकी जाता है, ये किहड़े ढंग दे नाल एक जगह ते टिक सकता है, मैनूं आत्मिक सुकून मिल सके। फिर गुरु साडा मार्गदर्शन बनता है, गुरु सानू सच दा उपदेश दिंदा है और उस उपदेश नूं पढ़ सुन के विचार के असी अमल दे विच लिआउण लग पैंदे हैं। जिवें जिवें गुरु दे शब्द साडे अमल दे विच आ जांदे ने, असी अमली रूप विच कमाउण लग पैंदे, तिवें तिवें साडा भटकदा होया मन एक जगह ते टिक जांदा है। परंतु जरूरी है असी मन की गल नूं सुनिया ही ना करिए, मन की गल, मन नूं गुरु की गल सुनाया भी करिए। मेरा गुरु की कहंदा है, मेरे तीसरे पातशाह जी कहंदे ने, ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हे मेरे मना, तू सदा ही वाहिगुरू अकाल पुरख जी के गुणों नूं गाया कर, हर वेले उन्हां दे अंग संग नूं प्राप्त कर। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। फिर कदे कदे साडा मन जिहड़ा है वो पतीज भी जाता है कि वाकई ही भाई जिहड़े तू बोल कह रहा है, जो समझा रहा है, तेरा गुरु झूठ नहीं बोल रहा, गुरु तेरा सच कह रहा है, तो मैं तेरे नाल प्रण करदा हाँ, मैं तेनों यकीन दिवाउणा कि तू जिवें कहेगा मैं उस तरह करांगा। परंतु मन दे फिरन लग्गिया कोई समा नहीं लगता, कोई पता नहीं चलता। भगत कबीर साहब जी कहते ना, कबीर अजहू सुनाओ समुंदर में क्या जानू क्या होए। असी कई बार बड़े दावेदारियां करते हैं जी, मेरे वर्गा कोई पाक पवित्र ही नहीं हैगा, मेरे वर्गा कोई शुभ कर्मकारी नहीं हैगा, मैं ही शुभ कर्म करदा। कहते इस गल का घमंड ना कर, हंकार ना कर। अजी बेड़ी समुंदर दे विच है, पता नहीं किहड़े पासे तो तूफान आ गया, लहरां उठियां ते हादसाग्रस्त ना हो जाए। कदी जिंदगी दे विच दावेदारी नहीं करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए, वाहिगुरू जे इन्ना समा अपनी भै भावनी विच लंघा दिता ही, सच धर्म की सेवा दे विच ये समा मेरा सोहना गुजर गया है, तो कृपा करी आउण वाले समय दे विच भी मैं तेरी भै भावनी विच रहिंदियां होयां अपने इस मनुखी जीवन की बाजी नूं भी जित सकां और समाज के भले लिए भी कुछ कर सकां, मैं खुद भी भला कर सकां अपना, तो दूसरियां दे भला करन दे योग भी बन सकां। मैनूं ऐसी समर्था दे दे, मैनूं ऐसा सच दा उपदेश देई जावीं, मैं जदों भी किते भटकण लगा मैनूं भटकण ना देवीं। जिवें आपां मंगल रूप दे विच पढ़िया सी ना कि डंडाओत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलण ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। बस मैनूं केवल ते केवल तुहाडे प्यार की लोड़ है, तुसीं मेरे सिर दे उपर मेर भरिया हथ रख दिओ, फिर ताहे कहाँ प्रवाह काहू की जाके बसीस धरिओ गुर हथ। सो कहण तो मुराद साडा मन साडे नाल कई वादे भी करता है, वादे करता है, पर यह भटक भी जाता है। इस मन नूं जदों असी गुरु नाल जोड़ के रखांगे, गुरु की गल सुणाउंदे रहांगे, गुरु की गल समझाउंदे रहांगे, ये साडा मन कदी भटकेगा नहीं। जदों असी अपने मन नूं खुला छड्ड दिंदे आ, आपां नूं पता है तकरीबन अपने परिवारां दे अंदर छोटे बच्चे होणगे जां उन्हां बच्चिआं नूं संभालण दा मौका मिलिआ होवेगा, बच्चा जिहड़ा बड़ा चंचल जिहा हुंदा है, उन्होंने कोई पता नहीं हुंदा कि सप डंग मारदा है जां अग साड़ दिंदी, भज भज उस पासे नूं जांदा है, ते सियाणा माँ बाप उसनूं उस पासे तो रोक लैंदा है कि ना पुत ये काम नहीं करीदी। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेले। साडा मन जिहड़ा है ना, ये भी एक चंचल है, बालक है, ये तो विश्वास करने वाली गल नहीं। वेखो साडे बच्चे किन्ने भी इंटैलीजेंट होण, साफ सुथरे जीवन वाले होण, माँ प्यो फिर भी अपने बच्चों का ख्याल रखता है। हालात बहुते चंगे नहीं, मेरा बच्चा किते भैड़ी सोसाइटी में ना बैठ जाए, आ ना हो जाए, औ ना हो जाए, वो हर वेले अपने बच्चे नूं समझाउंदे रहिंदे आ कि साडा बच्चा जिहड़ा आउण वाले समय दे विच वधिया जीवन नूं आप भी माणे ते सानूं भी संतुष्टि होवे।
ठीक है, अजोके समय में खड़ोत आ गई है, असी बड़े फखर नाल कह देने जी ये बेबी रूम है जी, बच्चों का रूम है। असी अपने बच्चों वाल नूं ख्याल नहीं देंदे, जदों कि ख्याल देने की जरूरत सी। असी अपने परिवार में अपने बच्चों नाल बैठिया करिए, उन्होंने अपनी गल दसिया करिए तो उन्हों की गल नूं भी सुनिया करिए। अजकल असी फुकरेबाजी दे विच पै के अपने बच्चों नूं खुद अपने आप तो दूर करते जा रहे हैं। इस तरह साडा मन जिहड़ा है असी इहनूं भी खुला छड्डिया होया है, परंतु जदों असी गुरु के शब्द नूं समझ लैंदे हैं फिर सानूं इस गल की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये मन जिहड़ा है किसी समय भी गलत सोसाइटी का शिकार हो सकता है, क्योंकि बड़ी छेती उस रंगत नूं पकड़दा है। जैसी संगत तैसी रंगत। मन किन्ना भी यकीन दवावे कि मैं तुहाडे हुक्म तो बाहर नहीं जावांगा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे मना तेरे ऊपर विश्वास नहीं बनता, मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा, तू बड़ा ही मस्त है, तू बड़ा ही चलाक है, तू हील हुजता करन तो रुकदा नहीं है। ऐ खोटे मना, मैनू तो इस गल की समझ पई है कि खर का पैखर तो छूटे जो ऊपर लादा। खर कहते ने खोते नूं, तो जदों खोते के उपर कोई लद लदनी होवे, मिट्टी का बोरा लदना होवे, भार लदना होवे ना, उहदी मगरली लत्त जिहड़ी है ना खुर दे लागों नूं बन लिया जाता है कि अगे पिछे ना जाए, भजे ना। तो जदों चंगी तरह लद लिया जाए फिर वह पैखर जिहड़ा खोल दिता जाता है। बस तेनों भी इस तरह मैनू कंट्रोल च रखना पवेगा। फिर जिवें जिवें असी अपने मन नूं कोशिश करते हैं गुरु के शब्द नाल समझाउण दी। मैं कल भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी तो अर्ज की सी, असी मन की बात करते हैं, मन की बात नहीं करनी, मन नूं समझाउणा है। मन कहंदा की है, ये नहीं जो कहंदा सी वो करना है, असी उन्होंने समझाउणा है। तो समझाउणा है गुरु के शब्द नाल। गुरु का शब्द ही है जिहड़ा साडे भटकदे होए मन नूं एक जगह ते टका सकता है। मन बस आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए। पर साडा मन जिहड़ा है, मन माया में रम रहे हो। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कृपा करते हैं। मायावी पदार्थां दे विच बड़ा ही मस्त होया पिया है। निकसत नाहिन मीत, साडे अपने जतन दे नाल ऐ मेरे मित्रा, ये साडा मायावी पदार्थां दे मोह विच मस्त होया मन कंट्रोल विच नहीं हुंदा, इन्हां बंधनां दे विचों निकलदा नहीं है। इहदी हालत इस तरह की है जिवें असी कंध दे उपर कोई चित्र उलीकिया होवे, परंतु उस चित्र नूं, उस तस्वीर नूं असी कंध दे नालों वखरा नहीं कर सकते। मन माया में रम रहे हो, निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाटत नाहिन पीत। नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। और इस वास्ते असी अपने मन नूं केवल ते केवल गुरु के शब्द नाल समझा सकते हैं। जदों जदों असी अपने मन नूं गुरु का शब्द सुनावांगे, गुरु की गल समझावांगे, तो गुरु की कृपा दे नाल साडा मन वाहिगुरु अकाल पुरख जी की वडियाई शोभा करने विच लग जाएगा। क्योंकि साडा मन जिहड़ा है भटकदा है, इहदे अंदर पता ही नहीं किन्ने क ख्यालात जिहड़े ने वो पैदा होंदे रहिंदे ने। और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बड़ी कृपा करते हैं। तलंग राग के अंदर उन्हों का उच्चारण किया हुआ ये पावन शब्द जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुबारक अंग 727 के उपर शोभनीक है। इस दे पहले और रहाऊ वाले बंद दे राही ऐसी बख्शिश वरताउंदे ने कि हर जस रे मना गाए लै
जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो रहाओ। फिर असी इस विध दे नाल अपने मन नूं समझावांगे। जिवें नौवें पातशाह जी आपां नूं समझा रहे हैं कि हे मेरे मना, जो वाहिगुरू अकाल पुरख है उसकी सिफत सलाह नूं भी गा, उसकी वडियाई नूं भी गा। केवल तू मनुखा दी ही वडियाइयां ना करदा रही, केवल तू अपने आप नूं ही वडियाउंदा ना रह। तेनू लोड़ है अपने मालिक की इबादत करन दी। उसे ने ही तेरे नाल निभना है, उसे ने ही तेरा साथ देना है। क्योंकि जदों विपता बन जाती है, जां अखीरली घड़ी आ जाती है मनुख ते, उस वेले जिन्हां नूं तू अपने कहना है वो सारे साथ छड्ड जाते हैं। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक इस विपत मैं टेक एक रघुनाथ। सारे साथ छड़ जाते हैं। तू गाँदा रहना है मेरा घर बड़ा वड्डा है, मैं घर ते इन्ने पैसे लाते, मैं फलाना पत्थर लाता, मैं रसोई में बड़ा खर्चा किया है। भगत रविदास जी के असीं बचन पढ़ते ना कि ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घरी फुन रहन ना होई। तू हर जगह ते अपने घर नूं ही वडियाई जाना है, परिवार के मैंबरां नूं ही वडियाई जाना है, तू पैसे नूं ही वडियाई जाना है। पर याद रख, जिन्हां दे तू सोहले गाउणा है, इन्हां विचों किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना, किसी ने भी। होर दुनियावी वस्तां की गल कर लीए, जिवें असीं अमृत बोल पढ़ते हाँ, खसा मरे तव नार ना रोवै, उस रखवारो औरो होवे, रखवारे का होए विनाश। ते आगे नरक इहाँ भोग बिलास। बंदा चलाना करता है, तकरीबन ही अपन अखां के सामने बहुत सारे चले गए, तो आपां भी बैठे नहीं रहना। एक चले एक चल गए, रहिंदे पी फुन जाए। और असी देखते भी हैं सब कुछ, पर सब कुछ देखने के बावजूद भी समझते नहीं हैं। बाबा फरीद साहब वर्गी कोई परमरू है जो अलानियां कहे कि इन्नी लोयनी देखदियां खेती चल गई, फरीदा लोकां आपो अपनी मैं अपनी पई। जदों कोई बंदा चलाना करता है, उन्होंने घर नहीं रोंदा, उहदे लॉकर विच पए हुए पैसे नहीं रोंदे, ओदी जमीन जायदाद उन्होंने नहीं रोंदी। माफ करना, वो भावें राज तख्त ते बैठा होवे, राज तख्त भी नहीं उन्होंने रोंदा, क्योंकि उन्होंने पता है, इस माया नूं पता है कि मैनू सामण वाले होर बथेरे है, मैनू रोण की लोड़ नहीं। जिन्हां दे गुणां नूं गैन करदा सी, इन्हां विचों कोई साथ देण वाला नहीं है। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी, रहाओ भाई बंद कटंब सहेरा, कोई पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, औ तो भूत भूत कर भागी, कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कै छूटिया। इस तरह जदों असीं ये रब्बी नवाजियां हुई रूहां दे अमृत बोल पढ़ते हैं, जिन्हां दे हिरदे अंदर अमृत का चश्मा फुटिया, और जगत के कल्याण हित उन्होंने शब्दी जामा पहना दिता, और गुरबाणी रूप दे विच अज भी वाहिगुरू अकाल पुरख जिहड़ा शब्द स्वरूप होकर जगत का कल्याण कर रहा है, जगत जलंदे नूं ठार रहा है। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहियो मान लै मेरो। अवसर उम्र समा ये बीतता जा रहा है, तो ये नहीं है कि जिहड़ा समा एक बार बीत गया है वो दोबारा आ जाना है, बिल्कुल नहीं है। एक बार निकलिया होया समा दोबारा नहीं आता। आप कई बार भाई साहब भाई वीर सिंह जी के बोल पढ़ते ना कि रही वास्ते घत समय ने एक ना मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खसकाई कन्नी। ये समा हथ विच नहीं आता। ठीक है, साढ़े कुछ बोल ने असीं कह देने, कोई पुछ लवे की कर दिओ, असीं कहंदे जी बस टाइम पास कर रहे हैं,
ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਆਵ ਘਟੇ, ਤਨ ਛਿਜੇ ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ, ਫਿਰੇ ਬਦਕ ਜੋ ਕਾਹੋ ਕਵਣ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जननी जानत सुत बड़ होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। माँ कह रही है मेरे बच्चे की उम्र इन्नी हो गई, मेरा बच्चा वड्डा हो रहा है। कहते नहीं, उन्होंने पता नहीं है ਇਹਦੀ उम्र घट रही है। ਅੱਜ भी ਅਸੀਂ बर्थडे मनाने हैं, मुबारक है मनाओ, परंतु जरूरी की है ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਰਾਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤ ਨੇਹ ਲਗਾਇਓ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਥ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਉ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੌੜਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਰਕਮਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਰਕਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਅਰਜ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਸੈਸ ਖਟੇ ਲਾਕਾ ਉਠਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ
देश आज़ाद होया। जदों देश आज़ाद होया तो उहदी अर्थ व्यवस्था जिहड़ी सी बड़ी डिग चुकी सी। उस अर्थ व्यवस्था नूं चुकण दे वास्ते सरकार जिहड़ी सी बड़ी परेशान सी और सरकार ने वर्ल्ड बैंक दे नाल गल कीती और वर्ल्ड बैंक जिहड़ी है उन्होंने कह दिता हाँ तुहाडे देश की अर्थ व्यवस्था उच्ची चुकी जा सकती है, तुहाडे कोल सब कुछ है। जिवें कोई साडे कोल गरीब बंदा आ जाए ना कवे मेरी आ लोड़ पूरी कर दिओ तो असीं कहने हाँ हो सकती है, असीं उहदे घर ते ध्यान रखते हैं इहदे घर दे विच किहड़ी चीज़ है, फिर असीं उह तों मंग लैंदे कि हाँ तू फलानी चीज़ मैनूं दे दे तो फिर तेरा कारज सौर जाएगा। हाँ मैं तेरी मदद कर सकदा है, तू इंज कर अपनी धी नूं जां अपनी पत्नी नूं मेरे घर काम करने वास्ते भेज दिया कर। तकरीबन गरीब की मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है, सुभाविक हुंदा है, मखौल भी डाया जाता है तो उहदी मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने गल कर दी, कहने लगे ठीक है तुहाडे देश की गरीबी निकल सकती है, अर्थव्यवस्था उच्ची चुकी जा सकती है, तुसी अपना थोड़ा पानी बेच दिओ। इस देश के लोग जिहड़े सन 80% अपना पानी वरतते सी, 20% जिहड़ा सी उन्हां दा कारपोरेशन के द्वारा सी, नगर निगम के द्वारा सी टूटी का पानी वरतते सी। सरकार ने झट देनी पानी का निजीकरण करता, पानी बेच दिता। हुण जदों ये पानी का बिल पास होया, पानी महंगा हो गया, हुण जिहड़े प्राइवेट कंपनियां ने खरीदिया होया सी पानी उन्होंने अपनी मनमर्जी नाल बेचना शुरू किया, रेट वध गए। जदों रेट वध गए तो आम नागरिक लई पानी पीना औखा हो गया क्योंकि मसला केवल पानी का सी। तो इन्हों ने की किया कि जिहड़े खूह सी उन्हां दे उपर भी जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां सी उन्होंने खरीद लिया, कुछ छोटियां हुंदियां कुछ वड्डियां हुंदियां। सानूं सारिआं नूं पता है कि वड्डी मच्छी जिहड़ी है छोटी नूं खा जाती है। खूह खरीदे गए, किसी को कोई अधिकार नहीं सी कि वह बोर करके अपना पानी लै सकता होवे, खूह तो अपनी मर्जी नाल पानी लै सकता होवे, नहर तो पानी लै सकता होवे, किसी सूए तो पानी लै सकता होवे। पानी विक गया, निजीकरण हो गया। उन्नी लोगों की आमदन नहीं सी जिन्ना महंगा पानी हो गया, उन्नी मासिक आमदन नहीं सी हुंदी जिन्ना पानी का खर्चा आउंदा सी। मान लो कि किसी को 500 रुपया बचता है तो पानी 2000 का लेना पैंदा सी। बंदे दियां लोड़ां बहुत सारियां ने परंतु पानी जिहड़ा इहदी अंत जरूरत है। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई, पानी विक गया। आपां गल बहुती लंबी ना होवे, लोगों ने सोचा आपां नूं यतन करना चाहिए, बड़े बड़े ताल पुट लीए, जदों मीह पवेगा तो असीं पानी इकट्ठा कर लवांगे, उहदे नाल असीं बया तो बया पानी पी के गुजारा कर लवांगे। हुण ये जिहड़े कारपोरेट घराने सी, जिस कंपनी ने पानी खरीदिया होया सी, उन्हें इस गल के उपर भी पाबंदी ला दी। सरकार के द्वारा मुकदमे दायर करवाने शुरू करते कि कोई बरसात का पानी भी नहीं लै सकता क्योंकि पानी का फार्मूला H2O ही रहिंदा है। पानी भावें नलके का है, खूह का है, नहर का है, छप्पड़ का है, चाहे वह पानी समुद्र का है तो चाहे बरसात का है तो पानी है। शब्द एक ही सी, पानी। और एक शब्द जिहड़ा सी उन्हें सारा पानी जिहड़ा सी वो अपने अधीन करवा दिता कारपोरेट घराणिਆਂ दे। लोगों की हालत इन्नी आतर हो गई, इतिहास के पन्नियां विच है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। लोग इन्ने मजबूर हो गए कि नालियां विचों पानी पीन लग पे, पानी पुण के पीन लग पे नालियां चों। हुण इन्हां नालियां के उपर भी टैक्स लग गया, कोई नाली विचों भी पानी नहीं लै सकता। 1999 की गल है, हालात इस तरह के सी। उत्थों के लोगों ने बड़ा संघर्ष लड़िया सरकार के विरुद्ध। और जदों भी सरकार कोई निजीकरण करती है, जो भी साडियां सरकारी प्रॉपर्टीज ने उन्होंने किसी निजी हत्थां विच दिंदी है, प्राइवेट कंपनियां दे हत्थां विच दिंदी है, उस वेले वो प्रजा दे नाल विश्वासघात कर रही होंदी है। हुण प्रजा जिहड़ी सी उन्हें सरकार के विरुद्ध जिहड़ा सी विद्रोह शुरू किया। ये 4 बार विद्रोह होया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਠ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਵੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। 4 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ 2029। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2029 ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇਮਣਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਪਰਜਾ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਵੋ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ।
इन्ना वड्डा जुल्म सी। और विपर भाईचारे के उपर जुल्म की इंतहा हुई, प्रजा पुरला उठी, विरलाप कर उठी। उस वेले ताए सताए हुए कश्मीरी ब्राह्मणों ने धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पकड़े सी, उन्हों की शरण में गए सी, रो रहे सी, कल्प रहे सी। भाई कृपा राम की गवाही में गया होया वफ कुशल बुझी जब श्री गुर जी तब रोवत नैन कही कत सारी हे प्रभ टूटत बहुत जनेवन गौवन घात कनो दुख पारी। तो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये नहीं है कि अपने धर्म नूं बचाउण वास्ते हर कोई यतन करता है, पर मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां दे धर्म नूं उस वेले ठेस पहुँच रही सी, जिन्हां दे धार्मिक चिन्हां दा निरादर किया जा रहा सी, जिन्हां नूं दीनों बदीन किया जा रहा सी, उन्हां नूं कह दिता सी, कहन लगे जाओ जाके तुसी कह दिओ हुकूमत नूं प्रथम करो गुरु मुसलमान मगर होए गो सगल जहान। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने सच की आवाज़ उठाई। हकूमत के जुल्म का शिकार होए रहे ये हिंदू ब्राह्मण भाईचारा, जिन्हां दे हक विच खड़ के जिन्हां दे उपर हो रहे जुल्म नूं बंद करवाउण वास्ते चांदनी चौक दिल्ली दे विच शहादत का जाम पीता सी अपने प्यारे 3 सिखां दे सहित भाई मती दास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। और असी पढ़ते भी हाँ कि ठीकर फोर दली सिर प्रापुर कियो प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। और तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका किनो बड़ो कलू में साका। और मैं इंज भी कह देवां कहंदे ने विपर गलज नेऊ ना हुंदा मत्थे तिक्का लाउंदा ना दिल्ली जा गुर तेग बहादुर जेकर सीस कटाउंदा ना। और उस परम रूह ने पब्लिक दे अंदर मानवता दे अंदर इस गल नूं दृढ़ करवा दिता सी कि भै काहू को देत ने नहीं पै मानतान कहू नानक सुन रेमना ज्ञानी ताहे बखान। जदों भी कदे प्रजा सरकारां दे जुल्म दा शिकार हुंदियां ने ते सानू लामबंद होना चाहिए है। सानू हक दे विच असीं अपने घरां तो शुरू करिए, पिंडां तो शुरू करिए। जदों किसी नाल वधीकी हुंदी है तो साडी कोशिश होनी चाहिए है जिहदे नाल वधीकी हो रही है, जिहदे ते जुल्म हो रहा है, असीं उहदी हैल्प दे विच खड़ीए। मैं नहीं कहंदा कि लड़ीए, कोशिश करिए कि उहनूं शिकार होने तो बचा लीए। और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कृपा करते हैं संपत रथ धन राज स्यों अत नेहों लगायो काल फास जब गल परी सब भयो परायो। जदों काल की फाही गल दे विच पै गई तो सब कुछ जिहड़ा सी जिन्हों अपना करके जान रहा सी। देखो बंदा मरदियां तक भी इत्थों तक भी हुंदा है कि परिवार के मैंबर चंगा सलूक ना करते होण, शरीर किसी रोग का पीड़ित होवे तो फिर भी बंदा मरना नहीं चाहता, वो फिर भी हाले भी चाहता है कि मैनू वध तो वध जिहड़े उस वास मिल जाण। रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे, भाई साहब भाई गुरदास। फिर वो मन की अंदर एक ललसा चलती रहिंदी, हाले उन्होंने पता भी है कि मौत मैनू भी आउणी है, क्योंकि मेरी अखां के सामने बहुत सारे गए हैं, मैं भी जाना है। पर नाल दी नाल वो दूसरिया की मौत बारे भी सोचता है। अवर मरत माया मन तोले तो भगमुख जन्म बगोया, अपनी मौत को वसार देंदा है, मैं भी इस संसार तो जाना है। और जदों साडे गल दे अंदर मौत की फाही पै जाती है, सब कुछ पराया हो जाता है, तदों पछतावा असीं आम कह लेने कि हाँ माता जी जदों चलाना कर लगे उन्हां दी अखां विच पानी आ गया, बापू जी चलाना कर लगे कुछ बोल रहे सी समझ नहीं सी पै रही। हो सकता है सानू यही गल समझाउंदे होण, ओए मेरे पुत्रो मेरियो धीओ, मैं इस जिंदगी नूं भंग दे पहाड़े गवा के जा रहा जे, तुसीं मेरे वल देख लो। मैं तुहाडे वास्ते किन्नियां ठगियां मारियां, रिश्वतां लईयां, छल कपट कर करके तुहानूं घर बार जमीन जायदादां बना के दित्तियां, पर अज देख लो मेरी हालत कैसी बनी हुई है। और कई बार आपां देखते हैं कि जदों बंदा किसी रोग का पीड़ित है, उन्हें पता होवे कि मेरी मौत भी होने वाली है, तो
वो आम परिवार नूं भी कह दिंदा कोई गल नहीं, एवें घर नूं उजाड़िओ ना, समा आण पुग्या मैनूं किते खड़िओ ना। ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ भी ध्यान इसे गल विच कि जिहड़ा पैसा मैं कमाया है ये पैसा किते खर्चिया ना जाए। और मरदे वक्त तक बंदा शौहरत नहीं छड्डदा, ये कौड़ा सच है। गुरमुखो, आम किसी कर्मचारी की नौकरी का समा असीं नियत किया होया है 58 साल 60 साल जिन्ना भी होवे, पर जिहड़े रासता ते काबज ने, रासता की भुख रखते हैं, उन्हां ते कोई भी उम्र का फार्मूला नहीं चलता। बेशक लत्तां कबरां दे विच होण फिर भी वो रासता नूं त्यागण वास्ते तैयार नहीं हुंदे। उम्र वड्डी होवे ते सानू शुभ कारज करना चाहिए है। याद रहे जदों मेरे पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते, जगत दे भले हित, जगत दे कल्याण हित धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना करके पहला पावन प्रकाश सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे करवाया। ते इस महान ग्रंथ दे महान ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहब जी ने नियुक्त किया सी, ते उन्हां दी आजू सी 98 साल। गल की है, रब्बी बंदगी करदिया होया साडी आजू गुजर जावे प्रभु प्यारे दे प्रेम विच। ते सच ये है बाबा बुढ़ा जी ने 125 साल की आजू विचों 113 साल गुरु नानक की सिक्खी नूं कमाया सी। ये मैं तां बेनती की है, जदों असी ऐसियां गुरु वरसोईयां हुई रूहां जिहड़ियां ने उन्हां दे जीवन नूं पढ़दे हैं, उन्हां दे जीवन विचों कुछ सिੱਖਦੇ हैं, फिर सानूं भी समझ पैंदी है कि जे असी गुरु घर दे विच सेवा करदे हां, जे असी समाज की सेवा करदे हां ते कदे साडे मन दे अंदर घमंड ना आवे, सगों असी रब जी दा धन्नवाद करिए ते उहदे प्यार दे पात्र बन सकीए। और जो गुरु है वो सहाई हो जाता है। गुरु नानक साहब ने असीस दिती सी, बुढ़ा तैथों ओले ना होसां। वेखो रब जी गुरु जी सहाई हो जाता है, परंतु होर कुछ भी नाल नहीं निभदा, गुरु दा शब्द नाल निभ जाता है। जो साडे जो मंदे कर्म संस्कार बने हुए ने, जिन्हां दे बदे असीं चलदे हां। और खीरला समा जो बाबा बुढ़ा जी दा आया तो उन्होंने गुरु नानक नूं याद किया, तो गुरु नानक साहब महाराज जी दे 6वें ज्योति स्वरूप मेरी पीरी दे माल गुरु हरगोबिंद साहब जी तिन्हां दी गृह पहुँच गए सी। और बाबा बुढ़ा जी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की मुकद्दस गोद के अंदर इस पंचभौतिक शरीर नूं छड्डिया सी। सो मैं तां बेनती की है, कई बार कहने फिर निभदा की है, गुरु का प्यार निभ जाता है, गुरसिੱਖੀ निभ जाती है। जान बूझ के बावरे तै काज बिगाड़ियो, ऐ बेफिक्रे मना, ऐ कमले बंदे, तू जान बुझ के अपने काम नूं विगाड़ लिया, तू सवारिया नहीं बिगाड़िया है। पाप करत सुकचेओ नहीं, नहीं गर्भ निवारियो, बल्कि तू इस पासे तो जरा जिन्ना भी संकोच नहीं किया, संगिया नहीं है, हंकार दे विच अपनी उम्र नूं गवा लिया। जे बिद गुर उपदेशिया सो सुन ले भाई। हे मेरे भरावा, जिहड़े ढंग नाल मैनू गुरु ने उपदेश दिता है वो तू भी सुन लै। मेरा गुरु कह रहा है, नानक कहत पुकार के गाहो प्रभ शरनाई, कि हे भाई तू प्रभु प्यारे दी शरण नूं पकड़ लै। इस वास्ते साडी कोशिश होनी चाहिए, असीं रब्बी भै भावनी विच रहिंदियां होइआं अपने और मानवता के भले वास्ते कुछ कर सकीए। जिहड़ा बंदा अपना भला नहीं कर सकिया, दूसरे का भी नहीं कर सकता। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन, अज दे होए गुर शब्द की विचार सिमरन बन के आपां सारियां दे हिरदियां विच वस जावे। और नाल ही मैं बेनती करांगा, प्रतੱਖ नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। आपां देख रहे हैं जो कुछ समाज के अंदर चल रहा है, संसार के अंदर चल रहा है, किवें वधीकियां हो रही हैं, किवें अज की राजनीति धर्म के नाम के उपर हो रही है, पशुओं के नाम के उपर हो रही है, और हर पासे तो गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे नजायज़ जिहड़े सी नौजवानों ते परचे दर्ज हो गए। और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अपना पूरा सही रोल अदा करदियां होइआं तिन्हां नूं गिरफ्तारियां तो रिहा करवाया, जेलों चों बाहर लिआंदा, चाहे वह बेटी नौनदीप होवे, भाई रणजीत सिंह होवे, इन्हां तो इलावा होर बहुत सारे।
इस वास्ते साडी कोशिश होनी चाहिए है गुरु घरां दी भी, गुरु घरां दे प्रबंधकां दी भी, जिन्ने भी धार्मिक अखवाउंदे ने, चाहे वो हिंदू होवे, चाहे मुस्लिम होवे, चाहे सिख क्रिश्चन, जिथे भी बेइंसाफी हुंदी है सानू उहदा विरोध करना चाहिए है और सच की आवाज़ देनी चाहिए है। और सतगुरु जी कृपा करन, जिन्हां दी बख्शिश के नाल गुर शब्द की सांझ की है। पठानकोट धन्नवाद है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां दी पार बख्शिश के सदका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों ये अवसर दे के नवाजा गया कि आप जैसिया संगतां दे नाल गुरु के शब्द की सांझ कर सकां। सो होइयां बेअंत भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।